हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IT स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DCA एंड PGDCA सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट DTP विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DCA सेकंड सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है DTP विद पेजमेकर एंड PGDCA का हो जाएगा आपका DTP विद पेजमेकर एंड फोटोशॉप भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चंस एक हैं, आपके टॉपिक भी बहुत सारे एक हैं, तो हम एक ही वीडियो में दोनों को कवर करने वाले हैं। आपका इसमें PGDCA वालों का फोटोशॉप में करवाऊंगी अगल से, और आपको DCA में हो आप तो आपको DTP विद पेजमेकर ही करना है, आपका इसमें फोटोशॉप नहीं है। तो चलिए यूनिट 1 के हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है DTP क्या होता है, यूज ऑफ DTP के उपयोग बताना है, ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। इसके बाद है प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, एडवांटेज ऑफ DTP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। DTP क्या है, DTP का फुल फॉर्म देख लीजिए। सबसे पहले डेस्कटॉप ऑफ पब्लिशिंग, तो ये हो जाएगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब जो हमारे डेस्क पे टेबल पर या मेज पर जो हमारा सामग्री है हमारी उसी का यूज करना है हमें। तो चलिए इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा इंट्रो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ प्रिंट की जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है, अर्थात अपनी टेबल पर ही रखे एलिमेंट्स मतलब तत्व के द्वारा ही प्रकाशन का काम करना होता है। इसका व्यवहारिक अर्थ होता है कंप्यूटर और उससे जुड़े एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व के द्वारा प्रकाशन करना। दूसरे शब्दों में इस सिस्टम में पाठ्य मतलब कंपोज करने, पिक्चर आदि से बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पेजेस पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारा काम अपनी टेबल पर ही किया जाता है, मतलब अपने डेस्क पर किए जाने वाला काम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। और लास्ट में एक ऐसी मास्टर कॉपी लेजर प्रिंटिंग पर प्रिंट कर तैयार कर ली जाती है जिसे आप किसी प्रिंटिंग की प्रोसेस जैसे ऑफसेट प्रोसेस से डायरेक्ट पेज पर उतार सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी कॉपी प्रिंट की जाती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की हेल्प से ही की जाती हैं। प्रिंट की जाने योग्य डॉक्यूमेंट तैयार करना ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। इसके लिए कई प्रकार के प्रोसेस उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उन्हें। तो ये आपको कहलाता है मतलब अपनी टेबल पर रखे एलिमेंट्स तत्व के द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। मास्टर कॉपी, लेज़र प्रिंटिंग, इनकी हेल्प से जो हमारे टेबल पर तत्व हैं उनके द्वारा ही हमें प्रिंट करना होता है। तो ये हुआ है आपका DTP। तो DTP क्या होता है ये हमने यहाँ पे देखा था आपका पूरा। तो अब आ जाएगा DTP का बाकी का आपका ये है। DTP की सुविधा व्यावसायिक प्रकाशन ही नहीं, इसका यूज ऑफिस के क्षेत्र में भी नहीं बल्कि सभी छोटी बड़ी कंपनी अपने काम के लिए इसका यूज करती हैं। अपनी सामग्री पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, इस प्रकार की पत्रिकाएं, बुक्स आदि प्रतिवर्ष प्रिंट की जाती हैं। पहले यह काम हाथ से लिखित टाइपिंग के द्वारा होता था जिससे प्रत्येक शब्द कंपोज करना पड़ता था। कंपोज हो जाने के बाद इसकी जांच करके उसे प्रिंट किया जाता है। इस काम में कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती थी क्योंकि काम के बीच में डॉक्यूमेंट में कोई भी बड़ा परिवर्तन और सुधार करना संभव नहीं था। अगर हम हाथ से टाइपिंग करेंगे तो बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सुधार नहीं सकते, वो संभव नहीं होता, इसलिए हम DTP का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाकी का देख लेते हैं। यूज ऑफ DTP, तो DTP का यूज हम कहाँ कर सकते हैं तो हमारे वो देखेंगे। प्रेजेंट में प्रिंटिंग टेक्निक का हमारी जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम रोज़ विभिन्न प्रिंट सामग्री का यूज करते हैं जैसे न्यूज़पेपर, लेटर, बिल आदि विभिन्न प्रिंट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इन सभी का यूज DTP के द्वारा ही किया जाता है। DTP को यूज हम निम्न क्षेत्र में करते हैं: बुक्स, मंथली मैगजीन, इन्विटेशन कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर, पोस्ट कार्ड, एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए करते हैं हम। कैलेंडर, इस प्रकार के आपके हो जाएंगे ये सब, बैनर अपन जो छपवाते हैं पूरा, टेम्पलेट। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होता है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग एक ऐसी प्रिंटिंग है जो सामान्यतः छोटे एवं माध्यम काम में यूज की जाती है। मतलब छोटे और मध्यम काम मतलब मीडियम काम के लिए यूज की जाती है, बड़े काम के लिए यूज नहीं की जाती। जैसे कि हमारे रोज़मर्रा में दैनिक जीवन में यूज होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिल, बुक, फॉर्म, हम किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं उस प्रकार
इस प्रिंटिंग की स्पीड फास्ट होती है। इसमें एक साथ 1000 से 10,000 कॉपीज़ प्रिंट की जाती हैं। तो जैसा कि हम न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, इसमें हम कर सकते हैं 1000 से 10,000 तक कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ये एक फास्ट एवं सस्ती प्रिंटिंग होती है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। इसका यूज ड्राइंग के लिए नहीं किया जा सकता। ऑफसेट प्रिंटिंग को लिथोग्राफी टेक्निक भी कहा जाता है। ये आपका यहाँ से एक पॉइंट हो गया, तो आपको जो इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे। इस प्रकार है, प्रिंटिंग में एक प्लेट का यूज किया जाता है। ये प्लेट पीवीसी या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की प्लेटें भी होती हैं। सामान्यतः एल्यूमिनियम प्लेट का यूज किया जाता है, जो कि वजन में हल्की होती है। एल्यूमिनियम की प्लेट में पानी तथा ऑयल का कोई असर नहीं होता। इस प्लेट पर प्रोसेस कर डाटा प्रिंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का हो जाएगा। आप जैसा कि क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आप एक दो बार अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से समझ कर लिख सकते हो। व्यवहारिक जीवन ही है हमारा ये पूरा, जो कि हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो हमें सब चीज़ें पता होती हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो अच्छे से आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे आप तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और ज़्यादा आपको याद नहीं करना, 5 ही यूनिट है, जिनमें से हर एक यूनिट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग की क्या प्रोसेस होती है? ऑफसेट में मुख्यतः 3 सिलेंडर्स होते हैं। पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं। दूसरे सिलेंडर पर रबड़ की परत लगाई जाती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है। और तीसरे सिलेंडर पर पेपर लगता है, जिसके अलावा इंक को अच्छे तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ की रोल होते हैं। तो इसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग में। मुख्यतः पहले सिलेंडर पर मास्टर प्लेट लगाई जाती है, इसे मास्टर सिलेंडर भी कह सकते हैं हम। दूसरे सिलेंडर पर रबड़ की परत होती है, जिससे इमेज प्रिंट की जाती है जिससे। और तीसरे सिलेंडर पर आपको मिलती है पेपर लगा होता है, जिसमें आपको इंक को अच्छी तरीके से मिलाने के लिए विभिन्न रबड़ के रोल होते हैं। फिर आता है ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने की प्रोसेस, किस प्रकार प्रिंट किया जाता है। सबसे पहले जो डाटा प्रिंट करना होता है उसे कंप्यूटर द्वारा प्लास्टिक प्लेट पर या कंपोजिंग मशीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट पर कॉपी किया जाता है। मशीन के पहले सिलेंडर को मास्टर सिलेंडर कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड, जिस कलर में प्रिंट करना है उस कलर की इंक रोल में डाली जाती है। इंक को मशीन में जिस जगह रखा जाता है उस जगह ही इंक डस्क कहा जाता है, उसी जगह को ही इंक डस्क कहा जाता है। अगला आ जाएगा, ये आपकी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस है। इसको आपको अच्छे से 1-2 बार रीड करोगे, आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट प्रिंटिंग किस प्रकार काम करता है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में अच्छे से लिख कर आओगे। अगर आपने समझना है दोस्तों आपको, अगर आप रटोगे तो आपको भूल जाओगे आप पेपर में। अगर आप इसकी प्रक्रिया को समझोगे तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख कर आ सकते हो पेपर में, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार आपकी जो पूरी प्रोसेस है आप पूरा पढ़ लेना। इसके बाद इसमें 11 पॉइंट हैं, ये आप जैसा कि देख सकते हो। इसके बाद आता है इसका ऑफसेट प्रिंटिंग का चित्र है, ये डायग्राम है। आपको जो बना के आना है, अगर ऑफसेट प्रिंटिंग आता है तो आपको डायग्राम बनाना है। आप हो सके तो किसी भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका डायग्राम जरूर बना के आएँ। अगर हम भी आपको नहीं बता रहे उस डायग्राम को, अगर आपके पास प्रश्न बैंक या 2020 है तो उसमें से भी आप देखकर डायग्राम बना के आ सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 क्वेश्चन में ही डायग्राम बना के आओगे तो और भी अच्छा है। तो आप जैसा कि डायग्राम देख सकते हो, आपको बना जो पूरी प्रोसेस समझाई गई है आपको, तो आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। तो क्या एडवांटेज होती हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, इसमें डाटा साफ एवं स्पष्ट प्रिंट होता है। इसमें टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स भी प्रिंट की जाती हैं। सेकंड है, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। यह सामान्यतः 1000 से 10,000 पर पेज पर ओवर तक प्रिंट कर सकता है। किसी पेज का मास्टर बनने के बाद बहुत कम समय में मशीन पर प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं। इस प्रकार की मशीन में इंक की खपत बहुत कम होती है, इसलिए यह सस्ती प्रोसेस है। इस प्रोसेस से की गई प्रिंटिंग करने के बाद कोई भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। बड़ी साइज की प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम।
इस प्रकार की प्रिंटिंग में बहुत अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें सामान्य जानकारी हमें है तो हम इसका यूज कर सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग का। कोई हमें विशेष ज़रूरत नहीं होती कि हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज हो इसके बारे में, सामान्य जानकारी है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट पॉइंट, इसके द्वारा हम मल्टी कलर में प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज भी होते हैं। किसी चीज़ के लाभ है तो उसकी हानि ऑब्वियसली होंगी, तो इसके डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। ऑफसेट मशीन की लागत अधिक होती है, इसमें अधिक इलेक्ट्रॉनिक पावर की ज़रूरत होती है, एक बार बनाई प्लेट को बार बार यूज नहीं किया जा सकता, कम मात्रा में प्रिंटिंग के लिए महंगी प्रोसेस होती है। अगर हम प्रिंटिंग कम कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ जाता है, अगर हम प्रिंटिंग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं तो ठीक रहता है, इसकी हमें ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। फोटोज क्वालिटी की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती, तो इसमें हम ड्राइंग भी नहीं कर सकते, आपका ये भी हो जाएगा एक डिसएडवांटेज। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रिंटिंग। तो अब प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, प्रिंटिंग के प्रकार बतानी है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जाता है। तो अब प्रिंटिंग क्या होता है उसको समझने हैं आपको। डेस्कटॉप प्रकाशन में टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर पर तैयार किया जाता है और इसके ड्राइंग सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज तैयार भी की जाती है। फोटोग्राफ या दूसरे आर्ट्स को भी एक स्कैनर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल को अगले पेज लेआउट एप्लीकेशन चलाने वाले कंप्यूटर पर भेजा जाता है। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, जो डीटीपी को एक पेज पर टेक्स्ट इमेज को एडिट करने की अनुमति देता है। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रिंटिंग क्वालिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को या तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग पर या प्रिंट किया जाता है या प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक हाई लास्ट कंप्यूटर पर लॉगिन होते हैं। यदि कंप्यूटर एक प्रिंट ब्यूरो में भेजा जाता है तो स्कैन की गई इमेज को प्रिंटिंग से पहले हाई रिजोल्यूशन इमेज में चेंज किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट को कलर प्रिंट करना है तो प्रिंट ब्यूरो 4 कलर का यूज करता है, CMYK की तरह। अधिकांश डेस्कटॉप प्रिंटिंग पेपर डॉट्स ड्राइंग करके पिक्चर का यूज करता है। इस प्रकार आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिनका यूज सामान को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में निम्न प्रकार की प्रिंटिंग प्रोसेस होती है: ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, इनग्रेव प्रिंटिंग, इसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लेक्सीग्राफो प्रिंटिंग, इंकजेट प्रिंटिंग और लेज़र प्रिंटिंग। तो इसकी पूरी आपको प्रिंटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्णन करना है ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, मैंने आगे बताया था। ऑफसेट प्रिंटिंग आप वो लिख सकते हो इसके अंदर। इनग्रेव प्रिंटिंग आपको यहाँ पे दिया गया है इसका वर्णन पूरा, तो आप जी पढ़ लेना। इसके बाद आता है स्क्रीन प्रिंटिंग, वो आपको जी पूरी इसकी थ्योरी मिल जाएगी जी, आपको जी पढ़ना है। जी आ जाएगा आपका फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग, तो इसका भी आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी दी गई है। अब आ जाते हैं आपको एडवांटेज ऑफ डीटीपी। तो डीटीपी के एडवांटेज क्या हैं इनको और देख लेते हैं। डीटीपी सॉफ्टवेयर का मुख्य काम अपनी इच्छा के अनुसार प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। यह प्रिंटिंग को सही और स्पीड के साथ कंप्यूटर पर सेट करता है। कुछ सॉफ्टवेयर एक पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होती हैं, कोई पोस्टर की डिजाइन बनाना या लेटर पैड की डिजाइन बनाना। कुछ सॉफ्टवेयर मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि बुक्स की सेटिंग करना। डीटीपी से संबंधित काम करने के लिए कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट इमेज को बहुत ही जल्द और आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये है कंप्यूटर पर आधारित डीटीपी सिस्टम के निम्नलिखित एडवांटेज होते हैं: स्पीड चेंजेस, पेज फॉर्मेटिंग। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, हमने पढ़ ली है। इसके बाद लेजर प्रिंटिंग, और लेजर प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज और एडवांटेज करना है आपको। तो यहाँ पे होता है हमारी इकाई एक खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बिल्कुल। और दोस्तों यह वीडियो डीसी एंड पीजीडीसी दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए थी। डीसी एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए।
तो आप जी कर सकते हो, बिल्कुल दोनों डीसी एंड पीजीडीसी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं इसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसकी हम और भी यूनिट्स डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आई टू स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड डीटीपी विथ पेजमेकर एंड फोटोशॉप डीसी एंड पीजीडीसी वाले स्टूडेंट के लिए सेकंड सेमेस्टर के डीसी एंड पीजीडीसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ एडोप्ट पेजमेकर। तो एडोप्ट पेजमेकर क्या होता है, तो ये आपका पूरा रहा आंसर, आप देख सकते हैं इस प्रकार। एडोप्ट पेजमेकर दुनिया का क्रॉस प्लेटफॉर्म पेशेवर पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार ये हो जाएगा इसका आपका पूरा आंसर। फिर आपका आता है प्रीवियस एंड करेंट वर्जन ऑफ पेजमेकर। तो पेजमेकर के कई वर्जन जैसे कि एल्डस पेजमेकर 1.0, इस वर्जन को जुलाई 1985 में मैकिन्टॉश के लिए और दिसंबर 1986 में IBM के लिए तैयार किया गया था। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। फिर आता है आपका मैकिन्टॉश एल्डस पेजमेकर 2.0। फिर इस प्रकार इसके वर्जन हैं 3.0, 4.0, 5.0 और 6.0। एल्डस पेजमेकर के द्वारा एडोप्ट को खरीद लिया गया और एक साल बाद 1995 में एडोप्ट पेजमेकर लॉन्च किया गया था। एडोप्ट पेजमेकर 6.0 जारी किया गया। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एडोप्ट पेजमेकर 6.5, एडोप्ट पेजमेकर 7.0। इस प्रकार आपका जो पूरा है टूल्स ऑफ पेजमेकर। तो पेजमेकर 3 दशक पहले पेश किए गए थे, पहले डीटीपी सॉफ्टवेयर में से एक है। यह एक पेज लेआउट एप्लीकेशन है जो आमतौर पर प्रिंट मीडिया, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स डिजाइन और हर डोमेन में यूज किया जाता है जहां पेपर प्रिंटिंग एक आम बात है। पेजमेकर में टूल्स होते हैं, टूल बॉक्स, ये आपके टूल बॉक्स के अंतर्गत होते हैं, टूल बॉक्स के अंदर आते हैं आपके जी। तो पहला आपका टूल बॉक्स नहीं है, टूल बॉक्स के अंदर आते हैं। पहला है आपका प्रिंटर टूल्स, टेस्ट टूल्स, रोटेट, क्रॉप, ऑब्लिक क्यूब, कॉन्स्ट्रेंट, बॉक्स टूल, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन टूल्स। इस प्रकार आपके टूल्स हैं इसके अंदर। पेजमेकर के टूल्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पॉलीगॉन फ्रेम, हैंडल फ्रेम, जूम टूल, इस प्रकार सर्कल फ्रेम। टूल्स बॉक्स क्या होता है, तो टूल बॉक्स में पेजमेकर में प्रकाशन बनाने के लिए यूज किए जाने वाले सभी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब होता है तत्व। टूल बॉक्स को देखने के लिए मेनू से शो टूल्स पर क्लिक कर इसके अंदर निम्न टूल्स होते हैं, इसके टूल्स बॉक्स के अंदर आते हैं जी सभी। आप इनकी एक बार डिटेल जरूर पढ़ लें। पॉइंटेड टूल्स क्या होता है, ग्राफिक्स और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ड्रा एंड ड्रॉप करने के लिए पेंटर टूल्स का यूज किया जाता है। टेस्ट टूल्स क्या हो जाएगा, टेस्ट टूल्स का यूज टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी, टेस्ट डालनी, टेस्ट टूल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक किया जा सकता है जो टेस्ट टाइप करना शुरू होता है। रोटेट टूल वो होता है जैसा कि आप जानते हो, रोटेट टूल का यूज टेस्ट और ग्राफिक्स को घुमाने के लिए किया जाता है। क्रॉप टूल्स का यूज टेस्ट और ग्राफिक्स को क्रॉप करने के लिए किया जाता है जैसा कि आप यूज करते ही होंगे। ऑब्लिक क्यूब मतलब तिरछी लाइन, तो तिरछी लाइन करने को खींचने के लिए ऑब्लिक क्यूब का यूज किया जाता है। कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, इस लाइन टूल्स का यूज डिग्री के डिफरेंस पर किया जाता है, 45 डिग्री के डिफरेंस के पर। टूल्स बॉक्स में बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है, रेक्टेंगल बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप पूरा इसको रीड करना। जूम टूल्स में जूम इन और जूम आउट के लिए किया जाता है। स्टाइल प्लेट, तो ये प्लेट यहाँ पे आपकी प्लेट वो नहीं होगी, PLATE वाली नहीं है, यहाँ पे PALETTE वाली है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, स्टाइल प्लेट है। स्टाइल प्लेट का यूज स्टाइल को अप्लाई करने या पब्लिशिंग के लिए परिभाषित स्टाइल को देखने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। स्टाइल को अप्लाई करने एक टेक्स्ट टूल के साथ एक पैराग्राफ पर क्लिक करें और फिर स्टाइल के नाम पर क्लिक करें। पेज मेकर मेनू, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाइल मेनू, एडिट मेनू, लेआउट मेनू, टाइप मेनू, एलिमेंट मेनू, यूटिलिटीज मेनू, व्यू मेनू और विंडो मेनू। टेस्ट इनपुट इन पेज मेकर,
तो पेज मेकर में दूसरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तैयार किए गए टेस्ट को इनपुट कर सकते हैं। पेज मेकर अनेक प्रकार की वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। पेज मेकर में विभिन्न प्रकार की टेस्ट फाइल फॉर्मेट की फाइल, यहाँ तक कि आरपीएफ फाइल को भी सपोर्ट किया जा सकता है। पेज मेकर में पेज पर टेस्ट को इनपुट करने के निम्न स्टेप होते हैं, जो आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन मेनू से प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आ जाएगा, आपको क्लिक करते ही लिस्ट दिखाई देगी। उस लिस्ट में फोल्डर को सिलेक्ट करें जिसमें आपकी टेस्ट फाइल है, उसे ओपन करने के लिए माउस से डबल क्लिक करें। इस डायलॉग बॉक्स में लुकिंग के सामने दिए गए सिलेक्शन राइट कॉर्नर पर डाउन एरो पर क्लिक करें। इस प्रकार आपके जो स्टेप बाय स्टेप हैं आपको क्या करना है। इसके बाद आता है मैनुअल फ्लो आ जाएगा आपका। यह आपको मैनुअल रूप से बचे हुए टेस्ट को दूसरे कॉलम या पेज पर रखने की सुविधा देता है। मैनुअल फ्लो का यूज करने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेप्स हैं, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। टेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए रेड एरो पर क्लिक करें, कर्सर लोड किए गए और फोन पर वापस चेंज हो जाएगा। इस प्रकार आपका है। फिर ऑटो फ्लो आ जाएगा। यह आप अपने टेस्ट फ्लो को अगले पेज या कॉलम पर ऑटोमेटिक रूप से रखने की सुविधा प्रदान करता है। ऑटो फिल जैसा ही होता है। इसके जो आपके स्टेप्स हैं, किस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हो। एडिट स्टोरी एंड पेज मेकर, तो ये कैसे कर सकते हो आप, जो आपका इसमें डिटेल दी गई है। पेज मेकर में स्टोरी एडिटिंग टेस्ट ओनली व्यू है, जहां आप जल्दी और आसानी से एडिट कर सकते हैं, क्योंकि पेज मेकर को ग्राफिक्स या रिफाइंड फॉर्मेटिंग प्रदर्शित करने की जरूरत होती है। टेस्ट को एक ऐसी की तरह दिखाई वर्ड प्रोसेसर की तरह दिखता है। स्टोरी इजी एडिट करने के लिए एक ही पेज में प्रदर्शित करना होता है, भले ही आपकी स्टोरी कई पेजों तक फैली हुई हो। टेस्ट के राइट साइड एक स्क्रॉल बार आपके टेस्ट ब्लॉक के माध्यम से स्क्रॉल करने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार आपको पूरा आंसर हो जाएगा। इसके स्टेप्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। तो आप इनको अच्छे से रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी जी। फिर आएगा आपका कॉलम इन पेज मेकर। तो पेज मेकर कॉलम में पेज मेकर किस प्रकार होता है। पेज मेकर में न्यूज़ लेटर और ब्राउज़र बनाते समय अक्सर हमें कॉलम के उपयोग की जरूरत होती है। आप अपने टेस्ट ब्लॉग में चौड़ाई सेट करके मैनुअल रूप से कॉलम बना सकते हो। कॉलम बनाते वक्त गटर स्पेस का भी सेट कर सकते हो। पेज मेकर में डिफ़ॉल्ट रूप से एक कॉलम होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से मतलब होता है पहले से, लेकिन हम एक पेज मेकर में कॉलम बनाने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी स्टेप्स दी गई हैं, आप इनको पढ़िए अच्छे से। गटर इन पेज मेकर, तो ये क्या होता है आप इसको भी एक बार रीड करें। दो फेसिंग पेज के बीच इनसाइड मार्जिन या ब्लैक स्पेस को गटर कहा जाता है। यह बहुत सी बुक्स के पेजेस को आपस में कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। दो पेजों को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है जिससे उसकी लिखावट मिटे। इसके लिए पेज के एक तरफ कुछ 3 स्पेस छोड़ दिए जाते हैं, जिससे बुक्स की चीज़ें हाइड ना हो सकें, और उस खाली जगह पर ही बाइंडिंग बांधने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कलर प्लेट। तो किस प्रकार फॉन्ट, ग्राफिक्स, कलर आपका इसमें डाल सकते हैं हम, तो आपका इस प्रकार पूरा हो जाएगा। यूज द फाइंड ऑप्शन इन पेज मेकर। तो पेज मेकर में फाइंड का यूज किस प्रकार कर सकते हैं। जब आप बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशल वर्ड या सेंटेंस का पता लगाने में टाइम और मुश्किल आ सकती है। फाइंड ऑप्शन का यूज करके ऑटोमेटिक रूप से डॉक्यूमेंट्स से पार्टिकुलरली डिफलेस का यूज करके चेंज किया जा सकता है। ये दोनों कमांडर का यूज करते हैं। ये आपके स्टेप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट होती है। इसमें देखी थी हमने डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप का। डीसी एंड पीजीडीसी 2nd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए थी ये वीडियो। आप दोनों कर सकते हो दोस्तों, आप लोगों के टॉपिक सेम है, तो आप लोगों के लिए मैं एक साथ में करवा रही हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैंने इसकी स्वागत है आप सभी का IT स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 3 डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
मैं इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन एंड उनके आंसर, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरे क्वेश्चंस पढ़ के बताए हैं और उनके आंसर भी मैंने आपको पढ़कर बताए हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम यूनिट 3। तो पहला आपका क्वेश्चन होगा डॉक्यूमेंट सेटअप इन पेज मेकर। पेज मेकर में डॉक्यूमेंट सेटअप वो कैसे करें। तो जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी प्रकार की सेटिंग की जाती है। इस प्रकार डायलॉग बॉक्स में विभिन्न प्रकार की सेटिंग करके डॉक्यूमेंट्स के उन पेजेस पर अप्लाई नाम का मास्टर पेज अप्लाई कर दिया जाता है। पेज मेकर में अपने कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर के अनुसार सभी स्टैंडर्ड पेज साइज पहले से सेट किए जाते हैं। आप अपने प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए जाने वाले अधिकतम फिजिकल साइज से अधिक साइज का पेज सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम साइज का पेज कभी सेट कर सकते हैं। अपने सिलेक्ट किए गए पेज की साइज का लेट वेट साइज को किसी एक ओरिएंट पेज साइज सेट कर सकते हैं। पेज साइज के आकार के अलावा हम पेज के चारों ओर छोड़े जाने वाले मार्जिन को भी कर सकते हैं। पेज साइज का पूरा आकार या साइज होता है ये, और मार्जिन उस पेज के भीतर लिमिट होती है जो ये बताती है कि प्रिंट की सामग्री और इमेज यहाँ प्रिंट की जाती है। मार्जिन 4 होते हैं जैसा कि आप जानते हो, टॉप, बॉटम, आउटसाइड, इनसाइड। पेज मेकर लेफ्ट और राइट मार्जिन नहीं होते क्योंकि सामान्यतः प्रकाशन दो तरफा होता है। हम अपने प्रकाशन के पेजों के विभिन्न गुणों के फीचर्स को सेव करने के लिए निम्न स्टेप का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं। पेज मेकर में पहले से उपकरण फेमस अथवा स्टैंडर्ड साइज में से पेज साइज पर क्लिक करें। क्लिक करते ही स्टैंडर्ड साइज की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर उस लिस्ट को स्क्रॉल करके आप अपने पेजों के दूसरी साइड को भी देख सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन के 2 रेडियो बटन टेल और वाइट में से किसी एक पर क्लिक करें जिससे आप यूज करना चाहते हैं। इस प्रकार जो आपके पूरे स्टेप दी गए हैं, आप इनको अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है ड्रॉप कैप इन पेज मेकर। तो एक ड्रॉप कैप सजावटी एलिमेंट है जो आमतौर पर किसी सिलेक्शन या यूनिट की शुरुआत में किया जाता है। किसी पैराग्राफ या ब्लॉक के स्टैंडर्डिंग में यूज किए जाने वाला, जिसमें सामान्यतः टेक्स्ट की रो की 2 या 2 से अधिक गहराई होती है। हर आप किसी पैराग्राफ या शुरुआत को दर्शाना चाहते हैं तो इससे इफेक्टिव लगे तो आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल के साथ उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करें या टाइप करें जिसे आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं। टेक्स्ट को टाइप करके यूटिलिटीज़ मेनू पर क्लिक करें। इस प्रकार आपको ये स्टेप्स दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ ऑप्शन या कमांड दिखाई देंगे, उनके अंदर ड्रॉप कैप पर क्लिक करें। क्लिक करते ही ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यह बताना होगा कि कितनी लाइन तक कैरेक्टर को ड्रॉप कैप करना चाहते हैं। अप्लाई पर क्लिक करें। ड्रॉप कैप कैरेक्टर पर अप्लाई करें। अगर आप ड्रॉप कैप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप कैप का आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। ड्रॉप कैप गो टू पैराग्राफ, साइज, लाइन्स, अप्लाई, रिमूव, इस प्रकार के आपको क्लोज, कैंसिल बटन मिल जाएंगे। इसके बाद आता है OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग। तो OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग है। इसका तात्पर्य एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू में ही इसका अर्थ फुल फॉर्म होता है इसका ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग। इसका तात्पर्य होता है एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना। इसी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल COM पर आधारित होता है। लिंकिंग 2 ऑब्जेक्ट के बीच कनेक्ट स्थापित करता है और इवेंटिंग एप्लीकेशन डाटा को शामिल करता है। जैसा कि OLE का पूरा नाम ऑब्जेक्ट लिंकिंग इवेंटिंग है। इसका तात्पर्य एक एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को दूसरे एप्लीकेशन से लिंक करना होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ये पूरी इसकी थ्योरी दी गई है, आपको इसको पूरा 1-2 बार पढ़ना है ताकि आप लिख सको। इसके बाद आ जाएगा आपका बाकी का जो है OLE के द्वारा हम किसी इमेज, पिक्चर को फोटो एडिट प्रोग्राम जैसे फोटोशॉप में ओपन करके उसे वर्ड, एक्सेल या किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में मूव कर सकते हैं। OLE के बाद में बहुत बड़े स्टैंडर्ड में डेवलप किया जा सकता है। इसे COM कहते हैं। COM का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया? COM कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो COM कहा जाता है। COM को मेक यूनिक
तथा विंडोज सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसे मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट विंडो में ही सपोर्ट किया जाता है। OLE सपोर्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उन्हें OLE को सपोर्ट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट, कॉरल विथ परफेक्ट, प्रकार आपका हो जाएगा। फिर अगला आता है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर आपने DCE फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ा होगा तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बुलेट्स एंड नंबर क्या होता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, ओपन बुक से हुए थे वैसे तो पेपर पर पहले पता नहीं था पढ़ने से पहले कि ओपन बुक से होंगे, तो शायद आपने रीड किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ। बुलेट्स एंड नंबरिंग वो होते हैं जो हम ऐसे किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, तो वहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा, किसी पॉइंट डाल के लिखते हैं। जैसा कि हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन नॉर्मली भी लिख देते हैं, रोमन में लिख रहे हैं, ABC लिख रहे हैं, कैपिटल स्मॉल में लिख रहे हैं, या हम डॉट अकेला बना रहे हैं जैसा कि हम ऐसे बनाते थे ना डॉट डालकर। इस प्रकार हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं, लाइनिंग लिख रहे हैं तो वैसे डॉट डालना, या फिर अपन इमेज बना देते थे ऐसे राइट का चिन्ह आता है पेपर वगैरह में, तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। नंबरिंग वो हो जाएगी, हमने 1 2 3 करी, और बुलेट्स इमेज हो जाएंगे। जैसा कि हम स्टार बना के भी इमेज दर्शाते हैं, हम वो कर ऐसे करके भी इमेज दर्शाते हैं, बिंदु लगा के गोल करके। इस प्रकार आपका जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। इस कमांड्स का यूज पेज मेकर में तैयार किए गए पब्लिशन पैराग्राफ में ऑटोमेटिक बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जिन पैराग्राफ के लिए जिन बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट प्रदान किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट प्रदान करने के लिए इस कमांड पर क्लिक किया जाता है तो बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर 5 प्रकार के बुलेट्स स्टाइल दिखाई देते हैं, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कमांड पर क्लिक करके एडिट बुलेट्स डायलॉग बॉक्स में कैरेक्टर के नीचे अलग अलग प्रकार के बुलेट्स दिखाई देंगे जिनमें से आप किसी एक बुलेट्स को एडिट कर सकते हो। बुलेट्स और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स रेंज के नीचे रेडियो बॉक्स होता है, तो इसमें कुछ नहीं, बुलेट्स एंड नंबरिंग आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे स्टाइल डिज़ाइन के बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेंगे। आप उसमें से आपके अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो और उसे एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है बटन के 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि सिलेक्ट की गई बुलेट्स स्टाइल स्टोरी में कितने पैराग्राफ में डिसाइड किया गया है। बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स के नंबरिंग कमांड पर क्लिक करते हैं तो नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर 5 प्रकार के नंबरिंग स्टाइल दिखाई देते हैं जिनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए नंबर स्टाइल के किसी एक रेडियो बटन पर क्लिक करें। बुलेट्स एंड नंबरिंग को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। इंसर्ट मतलब उसमें इनपुट करना, डालना, उसमें यूज करना। इंसर्ट मतलब वो बेइज्जती वाला इंसर्ट नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट मतलब उसमें यूज करना। इसे अपन किसी चीज़ को बुलेट्स एंड नंबरिंग को हम यूज कर रहे हैं, किसमें, पैराग्राफ या कोई अपन लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट मतलब यूज करना, डालना उसमें। यूटिलिटी मेनू पर क्लिक करें। यूटिलिटी मेनू के अंदर पुल इन सब मेनू में सिलेक्ट करें। इसके अंदर कई ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करें। क्लिक करते ही बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें, ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करते ही बुलेट्स एंड नंबर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर आता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर फुटर भी अगर आपको पता नहीं हो तो इसमें डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि पहले किया था। हेडर एंड फुटर वो होता है जहाँ पे ऊपर पर भी हम कोई पैराग्राफ होता है, जैसे कि मैं आपको इस पेज में बता दूँ तो यहाँ पे हम कुछ छोड़कर लिखते हैं। अगर हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम जो चीज़ दिख रही है आपको, ये हो जाएगा आपका हेडर। और यहाँ पे इसी पेज पर आप जो नीचे मैंने वो क्रॉप कर लिया तो दिख नहीं रहा, नीचे छोड़ते हैं हम, वो हो जाएगा आपका बॉटम, वो क्या कहते हैं, फुटर। यहाँ पे हम डेट, पेज तो इस प्रकार डालते हैं, डेट या पेज नंबर, या कोई पेज नंबर नीचे भी दिया जाता है, या हमारी कोई बुक है तो उसका नाम लिखा रहता है, तो ये होता है हेडर फुटर। पेज का ऊपर का भाग हो जाएगा हेडर, जो हम छोड़ते हैं, जिस पर हम लिखते नहीं हैं, उस पर हम पेज नंबर, डेट या टाइम इंसर्ट करते हैं। इसके बाद पेज के नीचे की साइड जो पैराग्राफ, जो जगह छोड़ी जाती है उसको फुटर बोलते हैं। तो अगला हो जाएगा पेज मेकर में प्रिंट सेटअप कैसे किया जाता है, तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। न्यूज़पेपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर भी पूछा जाता है।
डीटीपी में। तो आज के समय में न्यूज़पेपर दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि देश विदेश से संबंधित न्यूज़पेपर में एक जगह पर ही मिल जाते हैं, चाहे वह खेल या राजनीति से संबंधित हो। न्यूज़पेपर पूरी दुनिया की खबरों का संग्रह होता है, जो हमें इस दुनिया के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पेपर पेज मेकर में न्यूज़पेपर की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम निम्न प्रोसेस का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर का आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें सामान्य पेज का लेआउट यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर का साइज निश्चित नहीं होता, क्योंकि कई प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जैसा कि दैनिक भास्कर, पत्रिका जागरण आदि। ये सभी A4 साइज के पेपर से बड़े होते हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर का साइज़ फिक्स नहीं होता, जिस प्रकार वो अपने अनुसार रखते हैं न्यूज़पेपर, कोई छोटा भी रखते हैं, कोई बड़ा भी रखते हैं। A4 साइज से तो बड़ा ही होता है। यहाँ साइज का तात्पर्य एक पेज के आकार से है, जो अलग अलग देशों के न्यूज़पेपर में अलग अलग होता है। एक पेज में 8 कॉलम्स होते हैं। प्रत्येक पेज की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। 2 कॉलम के बीच 5 मीटर की जगह छोड़ी जाती हैं। फिर आ जाएगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में पेज लेआउट में सामान्यतः ऊपर की ओर मेन और इंफॉर्मेशन न्यूज़ रखी जाती है। जैसे कि आप जानते हो न्यूज़पेपर में फर्स्ट जो हेडिंग होती है, फर्स्ट पेपर जो फ्रंट पेज होता है, उस पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ रखी जाती है, उसे लीड कहा जाता है, और कम महत्वपूर्ण न्यूज़ को नीचे रखा जाता है। आप सभी लोग जानते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ऊपर होगी, जो कम महत्वपूर्ण होगी वो नीचे होगी। सामान्यतः न्यूज़पेपर को बीच में से मोड़ा जाता है। डिजाइनर यह कोशिश करता है कि मोड़े हुए पार्ट में कोई टेस्ट ना आए। न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसे बीच में से फोल्ड करके पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जो डिजाइनर होता है वो कोशिश ये करता है कि जो मुड़ा हुआ, जो हमारा हम फोल्ड करते हैं पेपर को, तो मुड़ा हुआ भाग है उसमें कोई टेस्ट ना आए। रनिंग टेस्ट को एक या एक से अधिक कॉलम में रखा जाता है। डाटा के अनुसार किसी कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। रनिंग मतलब जो करंट में चीज़ होती है, करंट में जो न्यूज़ होती हैं, जो हमारे इधर घटनाएं होती हैं, तो उसे 1 या 2 कॉलम में रखा जाता है। पूरी उसकी हेडलाइन रखी जाती है, उसको 1 या 2 कॉलम में उसी की चर्चाएं होती हैं। मेन हेडिंग का साइज सबसे बड़ा रखा जाता है, तथा हेडिंग के साइज का दूसरा टेस्ट उस पेज पर नहीं रखा जाता। फोटो या ग्राफिक्स का साइज टेस्ट अनुसार सेट किया जाता है। मेन जो हेडिंग है उसका साइज बड़ा होता है, आप देख सकते हो, ताकि किसी अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस उस हेडिंग पर जा सके। उस हेडिंग जो करंट में चल रही, जो इम्पोर्टेंट है, तो उस हेडिंग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो हेडिंग का साइज बड़ा रखते हैं। प्रत्येक नेशनल न्यूज़पेपर की अपनी स्टाइल गाइड्स होती हैं, जो उस न्यूज़पेपर को दूसरी नेशनल न्यूज़पेपर से अलग बनाती हैं। जैसा कि देश विदेश में अपने अपने अनुसार हर देश के अपने अपने न्यूज़पेपर होते हैं, अपनी स्टाइल्स होती हैं, ताकि वो दूसरे देशों से या दूसरे न्यूज़पेपर से भिन्न हो सकें। किसी भी बड़े या माध्यम न्यूज़पेपर में हाई क्वालिटी के लिए पहले से बनी टेम्पलेट या यूज किया जाता है। इस टेम्पलेट का यूज करने से वर्क को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्पलेट में न्यूज़पेपर का लेआउट, कॉलम का साइज, हेडलाइन में कौन सा इंटरफेस यूज होता है, एक हेडलाइन में कितने शब्द रखना है, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन आदि पहले से डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारी होती है इकाई यूनिट 3 कंप्लीट। दोस्तों डीटीपी का हम कर चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कर चुके ऑलरेडी। इसके बाद हम 4th और 5th भी जल्दी ही देखेंगे, और जो आपका डीसी एंड पीजीडीसी दोनों के लिए है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर इकाई को अच्छे समझाया गया है। बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें याद नहीं होते, आप ऐसे बताते हो, आप हमें क्वेश्चंस पढ़कर और एक्सप्लेन करके बताइए। तो जितना संक्षिप्त में हो सकता है हम आपको पढ़कर और एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो वो हर एक इकाई, इसलिए मैंने डीसी फर्स्ट सेमेस्टर की 2-3 इकाई मिक्स करके क्वेश्चन आंसर्स ही बताए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, बच्चे बहुत जल्दी उन्हें इकाई चाहिए थी, उनके पास कोई वो नहीं थी, उनके आंसर्स नहीं थी। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो मैंने उनके आंसर्स करवाए थे। पर डीसी सेकंड सेमेस्टर एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर की हमने हर एक सब्जेक्ट की आपको एक एक इकाई समझाकर पढ़कर बताया है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और दोस्तों अगर आप हमारी पूरी वीडियो 1 या 2 बार रिपीट करके अगर आप याद नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी वीडियो रिवर्स देख सकते हो। आप एक बार आपने वीडियो देख ली, 2 बार देखिए, आप जितना मैं पढ़कर आपको समझाती हूँ, अगर आप वो आपने अच्छे से सुन लिया, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, 20-25 मिनट की ही एक वीडियो होती है, वो भी बहुत कम होती है, 10-15 मिनट की ही होती हैं ज़्यादातर वीडियो।
आप हमारी वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर आप याद कर नहीं कर पा रहे, बैठ कर पढ़ नहीं पा रहे, तो आप हमारी वीडियो को सुनिए। मैं मतलब आप बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम आप ऐसे पढ़ाते हो, आपकी वीडियो मैंने बिल्कुल भी याद नहीं किया, मैं आपकी वीडियो ही रिवर्स बार बार देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे आपको एक शब्द में तक समझा देती हूँ। अगर उसका निचोड़ होता है कि इसको सिर्फ ये बोलते हैं, आप इसको अपने अनुसार एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उन लोगों में इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि वो बोलते हैं कि मैम हम पहले सोच रहे थे 4-5 दिन हमने अभी तैयारी की है, हमने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा, 5-6 दिन से ही हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, लगातार आपकी वीडियो देखते हैं हम, और हमने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने सोचा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद करना पड़ेगा, पर आपकी वीडियो बार बार देखकर ही हमें याद है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को आप शेयर किया कीजिए, ताकि जो बच्चे डीसी एंड पीजीडीसी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जहां हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों की इसकी ज़रूरत है वो कर सकें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले से नहीं पढ़ते, फिर उन्हें बाद में लगता है अब कुछ नहीं होगा, बस 1-2 बार इधर उधर देखकर फिर वो अपने अनुसार करके आ जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अगर उन्हें वीडियो मिलेगी, अगर वो वीडियो 1-2 बार देखेंगे, तो वो भी उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हो, हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप बिल्कुल फेल नहीं होगे। हमारी वीडियो हमने बताएं वो क्वेश्चंस कर रहे हो, और हमारी वीडियो आप देख रहे हो, याद करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आप देख रहे हो, सुन रहे हो वीडियो, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बिलीव कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।